क्या मोहम्मद शमी को जानबूझकर टीम इंडिया से बाहर किया जा रहा है? अगर हां तो कौन है जो मोहम्मद शमी को बाहर कर रहा है? मोहम्मद शमी ने अजीत अगरकर को लेकर जिस तरह से बातें रखी, वो बातें अब सोशल मीडिया पर चर्चा केंद्र में। कोई लिख रहा है कि शमी ने सेलेक्टर्स को जवाब दिया, कोई लिख रहा है कि शमी ने अपने लिए स्टैंड लिया। लेकिन शमी ने जो कहा वो क्या शमी के लिए जरूरी था या मजबूरी था? क्योंकि शमी को बाहर इसलिए किया गया वो फिट नहीं है। पर शमी कह रहे हैं साहब कोई पूछेगा तब तो पता चलेगा, मैं कैसे बताऊं फिट हूं नहीं? मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा हूं, मैं आईपीएल खेल रहा हूं, मैं दिलीप ट्रॉफी खेल रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहा था कि मैं फिट नहीं हूं तो फिर ये सीरियस कंसर्न है। ये मेरा काम नहीं, सिलेक्टर से काम है। दरअसल अजीत अगरकर ने कहा था कि हमारे पास शमी को लेकर कोई जानकारी नहीं है, और वहीं से सारा सवाल, सारा बवाल शुरू हुआ कि क्या शमी को जानबूझकर बाहर किया जा रहा है। रोहित विराट में हम सब इतने खोए थे कि शमी और जड्डू को बाहर किया गया, उस पर नजर नहीं गई। और अब शमी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही। शमी 2023 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच विनर थे, शमी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में थे, लेकिन शमी अब इंडिया के स्कीम ऑफ थॉट्स में नहीं है, कहीं नहीं है। टेस्ट में नहीं है, ओडीआई में नहीं है, टी20 पर नहीं है। अब क्रिकेट की दुनिया में शमी वो गेंदबाज हैं जिनकी गेंद की रफ्तार बल्लेबाजों को परेशान करती है। शमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आते हैं और अपनी बॉलिंग से वर्ल्ड क्रिकेट को हैरान किया है, इंडियन क्रिकेट को कई ऐतिहासिक पल दिए। 2013 में मोहम्मद शमी ने डेब्यू किया था और सारे फॉर्मेट में अपनी छाप छोड़ी। 2023 वनडे वर्ल्ड कप कोई नहीं भूल सकता, 24 विकेटों वाली धमाकेदार उनकी गेंदबाजी। हालांकि तब भी वो फर्स्ट चॉइस नहीं थे, हार्दिक पांड्या चोटिल हुए थे, इसलिए उनको जगह मिली थी। लेकिन अब अक्टूबर 2025 में जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर व्हाइट बॉल के लिए तैयारियां हो रही हैं तो शमी का नाम नहीं है। सवाल यही है कि मोहम्मद शमी को कौन बाहर कर रहा है, और यह सवाल सिर्फ एक सिलेक्शन का विवाद नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट में बदलती हवा, शायद उम्र के साथ आने वाली चुनौतियां या प्रदर्शन या सिलेक्शन को लेकर जो क्लैरिटी उसको लेकर बात हो रही है। शमी इज 35 राइट नाउ, बॉलिंग अच्छी करते हैं वो, सिलेक्शन क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी वो हैं नहीं हुआ तो सबको हैरान कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टी20 दोनों से वो बाहर है। अब यही सवाल हुआ कि सिलेक्शन उनका क्यों नहीं हुआ? क्या ये सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, फिटनेस की वजह से हुआ, नए खिलाड़ियों को मौका देना था? ये सारी बातें निकल कर आने लगी। लेकिन अगरकर ने जब कहा कि यार शमी के बारे में अपडेट नहीं है तो फिर वो हैरान करने वाला था। शमी 2013 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलते आए थे, उसके बाद से वो परमानेंट प्लेयर है। 15 वर्ल्ड कप हो, 20 वर्ल्ड कप हो, 23 वर्ल्ड कप हो, 18 में इंग्लैंड के दौरे पर 13 विकेट, मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड। मेरा फेवरेट उनका 2023 वर्ल्ड कप है, सेमीफाइनल में जो उन्होंने विकेट निकाले थे, कमाल ही गेंदबाजी की थी, कमाल ही गेंदबाजी। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी न्यूजीलैंड के सामने शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद चोट लगी, फिर बाहर हो गए, तब से वो अंदर बाहर होते जा रहे हैं। हर बार उनको लेकर एक नई कहानी आती है। शमी खुद ही सोशल मीडिया बताते थे मैं फिट हूँ, फिट हूँ, फिट हूँ, फिट हूँ, फिट हूँ, बट उनको सेलेक्टर्स देखते नहीं, उन पर ध्यान नहीं देते। टीम मैनेजमेंट उनको फिट मानने से इनकार करता रहता है, और ये बार बार हो रहा है, बार बार, कई बार ऐसा हुआ। और इसीलिए शमी ने अब तंज कसते हुए कहा कि अगर मैं रणजी खेल सकता हूँ भाई साहब, अगर मैं रेड बॉल के बाकी मैचेस खेल सकता हूं तो वनडे मैचेस क्यों नहीं खेल सकता? शमी बंगाल की रणजी 2025-26 स्क्वाड में शामिल हैं। 15 अक्टूबर शुरू हो रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वो नहीं जा रहे। अजीत अगरकर का स्टेटमेंट बहुत सवालिया निशान है कि यार आप सिलेक्शन कमेटी के हेड हो, आपको पता ही नहीं है, मतलब ये अपने आप में बड़ी बात है। और अगरकर ने हालांकि टॉन्ट भी कसा था कि पिछले 2-3 सालों में ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला उन्होंने। ये बयान शमी को चुभा भी था। अब शमी ने कहा कि भाई सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं है, अगर वो फिट मानते हैं तो बुलाएंगे, नहीं मानते नहीं बुलाएंगे, वरना मैं रणजी खेलूंगा। बट शमी को क्या बाहर किया जा रहा है इंटेंशनली, या शमी का चोट की वजह से बाहर हो गए, या इंडियन टीम में बाकी जगह नहीं बच रही है? क्योंकि बुमराह हैं, अर्शदीप हैं, देन देयर इज हर्षित राणा। बट सवाल वही है कि शमी जैसे कद के खिलाड़ी को कौन बाहर कर रहा है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शमी को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है जो इतने सीनियर खिलाड़ी होकर वो डिजर्व करते हैं। गंभीर जब से आए हैं तब से काफ़ी फैसले ऐसे हैं जो अच्छे हैं, कई फैसले ऐसे हैं जो क्वेश्चनेबल भी हैं, और इन्हीं क्वेश्चनेबल फैसलों में एक फैसला शमी का है। हालांकि डिविलियर्स से कहते हैं कि टीम इंडिया शमी से आगे बढ़ चुकी है, बार बार उनको चोट लग रही है,
डिविलियर्स ने बीच में कहीं ये भी कहा था कि शमी की पेस में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अगेन शमी इज ट्राइंग हार्ड कि उनका सिलेक्शन हो जाए। गुजरात टाइटंस के लिए भी उन्होंने खेला था, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेला था। लेकिन क्या इंडिया शमी से आगे बढ़ गई? क्या इंडिया अब नए लड़कों में हर्षित राणा, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, इनको प्रायोरिटी दे रही है और शमी अब इतिहास का हिस्सा है? जो भी है, लेकिन शमी कहानी सवाल पैदा कर रही है कि शमी को कम से कम क्लैरिटी तो दिया नहीं चाहिए। जैसे जडेजा पे क्लैरिटी दी गई थी, रोहित शर्मा, विराट में क्लैरिटी की बात आई थी, शमी को कोई क्लैरिटी नहीं मिली कि वो क्यों बाहर। फिटनेस की वजह से, नए खिलाड़ियों को प्रायोरिटी देने की वजह से, क्या है पता नहीं, बट जो कुछ है दैट इज नॉट गुड फॉर इंडियन क्रिकेट। सो लेट्स सी, देखते हैं।